नमस्कार किसान मित्रों। आज हम बात करेंगे देसी गाय, गौमूत्र और गोबर की बात। जो किसान प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। हम 8-10 साल से ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, और इतने 8-10 सालों में हमने इसमें सबसे ज्यादा हमने क्या तकलीफें हमने झेली है, और उसके बाद हम जो हमने सिस्टम खड़ा किया है वो हम आपसे साझा करेंगे। हम देख रहे थे कि हमको जीवामृत बनाने के बाद उसको खेतों में डालना, उसको कैसे देना, इसमें हमको बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। तो हमने सोचा और धीरे धीरे करके हम बनाते बनाते एक सिस्टम पर आए कि जीवामृत कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम बना पाए और खेतों में उसको दे पाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देसी गाय का गोबर यहाँ 2 ड्रम में हम डालते हैं। इसके अंदर हम डिकम्पोजर, गुड़ और चने का आटा ये सब डालते हैं। फिर यहाँ से होकर यहाँ हम इसका नल चालू करते हैं, तो यहाँ से होकर ये यहाँ आता है और यहाँ से फिर ये गोबर गैस प्लांट में जाता है, और फिर इसमें से प्रोसेस होकर स्लरी बन के वो धीरे धीरे निकल कर यहाँ खड्डे में जाता है। और हमने यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ चारों ओर हमने जो ड्रम लगाया है, ये 2 जीवामृत का ड्रम है। दूसरा है उसके बाजू में बगल में है वो ट्राइकोडर्मा है। उसके बाजू में जो 2 ड्रम है वो डिकम्पोजर है, और उसके बाजू में यहाँ पर जो है वो वाम है जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं, और उसके बाजू में है NPK बैक्टीरिया। ये सब 1-1000 लीटर की क्वांटिटी में हमने बनाया है। मल्टीप्लाई गुड़ डाल के मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए हमने एयर पंप लगाया है, वहाँ एक सोलर पंप भी है जो उसको हिलाते रहता है। इसलिए मजदूर की भी आवश्यकता नहीं कि हमको सुबह शाम उसको हिलाना पड़े। उसकी क्वालिटी भी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। उसका हम लाइव देखेंगे कैसे ये एयर पंप काम करता है। इस प्रकार से वो पूरा हिलता रहता है। दिन में 1-2 घंटा भी ऐसा हिल जाए तो जो हम समझते कि 1 सप्ताह में ये तैयार होगा, उसके बजाय 2-3 दिन में भी ये तैयार हो जाता है, क्योंकि ये हिलना इतना, इसमें ऑक्सीजन, ये हवा इसमें जाती है और आती रहती है। जीवामृत कैसे बनाना हम सबको बताए। लगभग आज कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिसको बताने कि जीवामृत क्या है और कैसे बनाते हैं। इसलिए जीवामृत बढ़िया है, मगर उसके साथ साथ हम ये सब चीज़ें भी ऐड करेंगे और इतना इजीली हम बनाएंगे और इतना इजी सिस्टम करके हम देंगे, तो हमारा जीवामृत और हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो धरती माँ है, वो ज़्यादा मजबूत होगी। धरती माँ मजबूत, हमारी धरती ताकतवर, तो हमारा हमने जो क्रॉप लगाया है वो भी अच्छा होगा। इस तरह से हम ये पूरा जो सिस्टम है वो बनाया है। यहाँ जो है हमने मड़ पंप लगाया है, यहाँ से खड्डे में से होकर मड़ पंप में से जाकर वहाँ जो हमने टैंक बनाया है उसमें जाता है। तो हम देखेंगे कि वो टैंक में से हमारे खेतों में पानी कैसे, जीवामृत कैसे जाता है, वो हम आगे जाकर देखेंगे। हमने आगे की जीवामृत और गोबर गैस प्लांट में से होके वो खड्डे में आता है, फिर वहाँ अलग अलग बैक्टीरिया उसमें मिक्स होता है, और मड़ पंप के थ्रू यहाँ इस टैंक में, यहाँ जो टंकी बनाई है हमने, उसमें आता है। इसके अंदर NPK, वाम यानी कि माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, डिकम्पोजर और अपना जीवामृत, ये सब यहाँ इकट्ठा होता है। और यहाँ हमने जो ये लगाया हुआ है, ये है फिल्टर, अपना देसी फिल्टर, और ये है हमारा वेंचुरी। ये वेंचुरी के थ्रू यहाँ से होके ये सक करता है, और यहाँ से जब भी पानी स्टार्ट होता है, मोटर स्टार्ट होती है, तो यहाँ से वो खींचता है। आप देख सकते हैं कि ये जीवामृत का जो कलर है, जो बैक्टीरिया का कलर है, वो आप देख सकते हैं। एकदम बेहतरीन जीवामृत हमने बनाया हुआ है।
इसके अंदर गुड़ है, जो अलग अलग बैक्टीरिया है, वो सब मिला के यहाँ इकट्ठा होता है। और ये पूरे 8 घंटे जो लाइट आती है उसके उसमें ये 8 से 10 हजार लीटर का पूरा टंकी है। और ये 6 से 7 हजार लीटर हर रोज यहाँ से सक होके जाता है। यानी हमने जब पहले जीवामृत बनाना स्टार्ट किया और हमें जो दिक्कतें आई, वो किसान इजीली अपने खेतों में जीवामृत ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जीवामृत आप 200 लीटर दे, 1000 लीटर दे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप उसको दे सकते हैं। इसलिए हमने ये पूरा सिस्टम खड़ा किया है। इससे हम देखेंगे कि हमारा जो हमने घर पे खाने के लिए सब्जी बनाई है, आपने एक आधा एकड़ में हमने पूरा 15-20 प्रकार की सब्जी हमने बनाई है, जो हम अपने घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और 10 से 12 प्रकार के फ्रूट है जो हम अपने यहाँ घर पे खाते हैं। वो सब हमने यहाँ डेवलप किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज हमने देखा कि जीवामृत कैसे बनाते हैं, बैक्टीरिया कैसे ऐड करते हैं, और वो खड्डे में होकर मड पंप के द्वारा यहाँ टंकी में आता है। तो ये सिस्टम जो इजीली किसान बना सके और ज्यादा से ज्यादा जीवामृत और बैक्टीरिया अपने खेतों में दे सके, उसके लिए हमने जो सिस्टम बनाया वो हमने आपको दिखाया। ये सिस्टम किसान इजीली अपने खेत में कर सकता है। ड्रिप इरिगेशन हो या फ्लड इरिगेशन हो, उसमें ये इजीली हम 3-4 साल से दे रहे हैं। तो फिर इस जीवामृत से और ये बैक्टीरिया से हमारे खेतों में कैसा रिजल्ट आया, वो हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे।